नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक टू विन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार बुक बढ़ें जीत की ओर, जो श्वेत मार्टन ने लिखी है। विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं। क्या होती है जीत की डगर, क्या होती है जीत, कैसे बढ़ा जाता है इस पर, कैसे बनते हैं विजेता, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला चैप्टर है आपका मूल्य आपकी नज़र में। महर्षि अरविंद ने 2 लाइनें लिखी इसके ऊपर। मेरे विचार से व्यक्ति का मूल्य उसके काम या कथन से नहीं, बल्कि वह जीवन में स्वयं क्या बन रहा है उसे देखकर आंकना चाहिए। राइटर लिखते हैं, आगे बढ़ने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपकी नज़र में आपका मूल्य क्या है। मैंने कई युवाओं से यह सवाल पूछा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े ही चौंकाने वाले और हैरतगंज उत्तर सुनने को मिले। एक ने कहा 2000 रुपये महीना। यह युवक एक गैर सरकारी संस्थान में नौकरी करता था। एक अन्य ने कहा मैं 20 लाख का आदमी हूँ। उसने बताया कि उसके पिता की इतनी संपत्ति है और वह अकेला वारिस है। एक तीसरे का उत्तर था 2 लाख रुपए। मैंने पूछा कैसे? उसका उत्तर था इतनी रकम उसे दहेज में मिलने की आशा है। सबसे आश्चर्यजनक उत्तर निराशा में डूबे एक शख्स का था। उसने कहा मेरी कीमत 2 कौड़ी भी नहीं है। मैं किसी काम का नहीं, बेरोजगार और नसीब का मारा हूँ और चाहता हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। ये सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंध रखने वाले युवक थे। मैंने एक उच्च वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले युवक से भी यही सवाल किया। उसने सबसे अनोखा उत्तर दिया, आप मेरा अपहरण कर लें और मेरे पिताजी से फिरौती के लिए सौदेबाजी करें। जितने पर वह राजी हो जाएं, मेरी कीमत उतनी ही समझें। मगर इन सबसे अलग हटकर एक युवक जो पैसे से मजदूर था के उत्तर ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। वह बोला मेरी कीमत करोड़ों रुपए है। मैंने आश्चर्य से पूछा कैसे? उसने बताया मेरा यह शरीर मेरी मशीन है और इससे मैं करोड़ों की दौलत कमा सकता हूँ, इसलिए मेरी कीमत भी उतनी ही है। यदि काम न करूँ तो 2 कौड़ी का भी नहीं हूँ। यदि करूँ और सूझबूझ से जीवन भर करता रहूँ तो लाखों करोड़ों एक तरफ फेंक सकता हूँ। इस युवक के संभावना भरे उत्तर ने मेरी खोज पूरी कर दी। क्या आज के युवक या युवतियाँ इतनी जुझारू हैं? उत्तर कुछ भी हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ऐसी ही विचारधारा वाले लोग ही जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल कर पाते हैं। पहला युवक जिसने कहा 2000 रुपये महीना, वह निराशा में डूबा था और उसने अपने जीवन की एक सीमा बना ली थी। वह इतने में ही संतुष्ट है। देखा जाए तो वह संतुष्ट नहीं है, वह भयभीत है, आत्मविश्वास और आत्मबल से हीन है। वह कुछ अलग करने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। दूसरा जिसने अपने आप को 20 लाख का आदमी बताया और जो अपने पिता की संपत्ति पर मुंह धोए बैठा है, वह आलसी, निकम्मा और कामचोर है, भ्रष्ट में जी रहा है। यदि किसी अचानक दुर्घटना के कारण उसके पिता की संपत्ति नष्ट हो जाए तो वह 1 कौड़ी का भी नहीं रहे। यहाँ तक कि ऐसे युवक उस मजदूर से भी गए गुजरे हैं जो यह जानता है कि शाम को मजदूरी करके 50 रुपये कमा लेगा। तीसरा दहेज की रकम के भरोसे बैठा है, वह भी हराम खाऊ प्रवृत्ति का है। ऐसा व्यक्ति सदा दूसरों के धन पर नजर रखता है और हराम का माल उड़ाने की फिराक में रहता है। इस प्रकार वह 2 कौड़ी का साबित हुआ। यदि उसे दहेज में उसके मन मुताबिक रकम ना मिली तो उसका बाकी जीवन निराशा, खीज और कुड़ने में निकल जाएगा। चौथा जिसने अपने आपको बेरोजगार और नसीब का मारा कहा, उसे हम दिशाहीन कह सकते हैं। दरअसल उसे कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही। उचित मार्गदर्शन से उसकी विचारधारा को बदलकर उसमें संभावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। उसके मृत साहस और उत्साह को जीवित किया जा सकता है। वह हताश है, निकम्मा है या कामचोर नहीं है। अब उच्च वर्गीय को लीजिए। वह हद से ज़्यादा लापरवाह है। वह इस ख्याल में है कि अपने खानदान में जन्म लेकर उसने अपने कुल पर एहसान किया है। जाहिर है ऐसा युवक अपने माता पिता को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कुछ नहीं करना। उसका विचार है कि उसके माता पिता मोहवश उसे सब कुछ देने के लिए बाध्य हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उस मजदूर ने जो कहता है मेरी कीमत करोड़ों रुपए है। सचमुच ही वह उन्नति का उचित पात्र है। उसके एक ही विचार ने सिद्ध कर दिया कि वह जीत का हकदार है। जीत उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा ही व्यक्ति उच्चता के शिखर को छूता है। सच है, यह शरीर एक मशीन है। इससे काम लिया जाए तो लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। यदि काम न लिया जाए तो यह मिट्टी है। कुछ लोग अपना मूल्य अपनी संपत्ति से आंकते हैं, कुछ शैक्षणिक योग्यता से,
कुछ अपने साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ता से। समझने की बात यह है कि मूल्य कच्चे माल पर निर्भर नहीं करता। उस माल से जैसी चीज़ तैयार होती है उसकी गुणवत्ता के अनुसार उसका मूल्य लगता है। पेंटिंग करने के लिए चंद ब्रश, रंग और पेपर शीट चाहिए। यह सारी वस्तुएं 150 रुपये में आ जाएंगी, किंतु इनसे जो पेंटिंग बनेगी वह लाखों में भी बिक सकती है और करोड़ों में भी। पेंटिंग का मूल्य रंग, ब्रश तय नहीं करते। मूल्य तय करती है आर्टिस्ट की कल्पनाशीलता, उसकी विचार शक्ति और उसकी अभिव्यक्ति। अच्छी कल्पना, अच्छा विचार और अच्छी अभिव्यक्ति एक योग्य कलाकार ही कर सकता है। जैसी आपकी विचार शक्ति होगी वैसी ही आपकी अभिव्यक्ति होगी और वैसी ही उसकी कीमत थी। तो जैसी आप में प्रतिभा होगी और जैसी चीज़ होगी वैसी ही आपकी कीमत आकी जाएगी। आपकी कीमत का अर्थ क्या है? आपकी प्रतिभा की कीमत। अतः आपका मूल्य बनाना आपके अपने हाथ में है। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है सार्थक जीने के लिए। मायूस, लापरवाह या निठल्ले बैठकर इसे व्यर्थ मत कीजिए। इसे आशा, उत्साह और जुझारू बनाकर मूल्यवान बनाइए। आखिर जीवन से इतनी निराशा क्यों? घबराहट, बेचैनी, भविष्य की आशंकाएं आखिर तुम्हें क्यों परेशान करती हैं? क्यों घबराकर आत्महत्या का विचार करने लगते हैं लोग? क्या इससे बड़ा भी कोई अपराध है? जिस निराशा ने आपको हताश किया है, आप उससे नहीं जूझ रहे हैं, बस जीवन से हाथ धो बैठने का प्रोग्राम बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अपना मूल्य नहीं मालूम। इसलिए अपनी कीमत जानो। जब आप अपना मूल्य जान लेंगे तो आप में एक अनोखा उत्साह पैदा होगा, साहस पैदा होगा और तब निराशा, मायूसी जैसे विकार स्वयं भाग खड़े होंगे। कबीर जी ने एक दोहा इसी पे फरमाया है, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात सोने में गंवा रहे हैं और दिन खाने में। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि अनमोल रतन जैसे अपने जीवन को हम कौड़ी कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो क्या आप स्वयं को जानते हैं? आप बहुत कुछ जानते हो सकते हैं। अभी यदि कोई आपसे बहस करने लगे तो आप कमर कसकर बैठ जाएंगे और उसे दुनिया जहान की स्थिति से अवगत करा देंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आप स्वयं को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तब भी आप खम ठोक कर कहेंगे, क्यों नहीं, खूब जानता हूँ, मैं भला हूँ, मेरे पिता का ये नाम है, मैं फलां काम करता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैं सब कुछ जानता समझता हूँ। प्रसिद्ध शायर जिगर मुरादाबादी ने कहा है कि उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। आसान नहीं है अपने आप को जानना।